जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 49 सर्गः दशरथ का परलोक गमन। ततस्तम घटमादाय पूर्ण परम वारिणा आश्रमम तमहम प्राप्य यथा ख्यात पथम गतः। महाराज ने अपने कथन को जारी रखते हुए कहा, मुनिपुत्र श्रवण कुमार के प्राण छोड़ने पर अपने कर्तव्य का निश्चय कर मुनिपुत्र के कलेश में जल भरकर उसे उठा। उसके बतलाए मार्ग से मैं मुनि के आश्रम में गया। तत्राहम दुर्बलावंधो वृद्धाप परिणायको अपश्यम तस्य पितरो लून पक्षाविव द्विजो। उस आश्रम में पहुंचकर मैंने पंख रहित पक्षियों के समान श्रवण कुमार के दुर्बल, अंधे, जराजीर्ण और रक्षा रहित माता पिता को देखा। पद शब्दन तू में श्रुत्वा मुनि वाक्यम भाषत किम चिर्यासी में पुत्र पानिन्यम क्षिप्र मान्य। मेरे पैरों की आहट सुनकर उस मुनि ने कहा, हे वत्स, इतनी देर क्यों कर रहे हो, शीघ्र जल लाओ। मुनिम व्यक्त्या वाचः तमहम सज्जमान्या हीन व्यजनायाः प्रेक्ष्य भित्तचित इब्राब्रुवम। उस मुनि को देख अत्यधिक भयभीत होकर लड़खड़ाती जीवा से अस्पष्ट अक्षरों में मैंने कहा, क्षत्रियो अहम दशरथो नाहम पुत्रो महात्मनः सज्जनावमतहम दुःखमिदं प्राप्तम स्वकर्मजम। हे महात्मन, मैं दशरथ नामक क्षत्रिय हूँ, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। अपने कर्मों के द्वारा सज्जन गर्हित तथा पाप से जनहित इस दुख को प्राप्त हुआ हूँ। भगवांश वदा मालक्ष्य मया गज सिंहासुनः वृष्टो भस्मी नराचस्तेन ते विहितः सुतः। भगवान हाथी के शिकार के धोखे में शब्द वेदी वाण चलाकर मैंने जल भरने के लिए गए हुए आपके पुत्र को मार डाला है। सा तत् श्रुत्वा वचः क्रूरम ममोक्त मग शंशिनः ममुवाच महातेजा कृतांजल ली मुपस स्थितम। मेरे किए हुए पाप कर्म का दारुण वृत्तांत मेरे ही मुख से सुनकर उस महातेजस्वी मुनि ने हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझसे कहा, यद्येत शुभम कर्म न त्वं मे कथ्ये स्वयं फलेन मूर्धा स्म ते राजन सद्य शतसहस्रस्था। हे राजन, यदि आप अपने इस अधार्मिक और अशोभनीय कर्म को स्वयं मुझसे ना कहते तो इस अधर्म से शीघ्र ही आपके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। अज्ञानदिति कृतम श्यामदिदम तेनेवे जीवसी अपि अहद्य कुलम न श्यादि श्वाकुणाम कुतो भवान। हे राजन, तुमने अज्ञान से यह कर्म किया है, इसीलिए अभी तक तुम जीवित हो। यदि आप जानबूझकर ऐसा कर्म करते तो आज ही सारे रघुकुल का नाश हो जाता। तुम्हारी तो बात ही क्या। नये नोप नृपम तम देशमिति माँ चाभ्यभाषत अद्य तम दृष्टुमिच्छावः पुत्रम पश्चिमम दर्शनम। हे राजन, अब तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। हम दोनों अपने पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं। हे कौसल्य, ऐसा उस मुनि ने मुझे कहा। अतहम में कस्तम देशम नीत्वा तो भृश दुखितो अप्रश्य महम पुत्रम तम मुनीन सह भार्याया। मैंने अकेले ही अत्यंत दुखित श्रवण कुमार के माता पिता को वहां ले जाकर उसके मृत शरीर का स्पर्श कराया तो पुत्र मात्मनः स्पृष्टद्वा तमासाद्य तपस्विनो नेपे ततु शरीरस्य पिता चास्यदम ब्रवीत। वे दोनों तपस्वी अपने मृत पुत्र का स्पर्श करके उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर उसका पिता कहने लगा, नभिवाद्य से माध्य ना चा माम भी भाष्यसे किनु शेषध्य भूमो त्वम वत्सम किम कोपितो हसी। हे वत्स, तूने आज ना तो मेरा अभिवादन किया और ना ही तू मुझसे बोल रहा है। तू भूमि पर क्यों पड़ा है? तू मुझसे रुष्ट है। इमामंधाम चा वृद्धाम चा मात्रं ते तपस्विनीम कथम वत्स भरिष्यामि कृपणम पुत्र
गार्धिनम। हे वत्स, इस अंधी तपस्विनी दुखिनी एवं पुत्र वत्सला तेरी बूढ़ी माता का भरण पोषण अब मैं कैसे करूंगा। तिष्ठ मामा गमः पुत्र यमस्य सदनम प्रति श्वमया सह गंतायसी जनन्या च समेधितः। हे पुत्र ठहरो, आज तुम यमपुरी को मत जाओ, कल तुम अपनी माता और मेरे साथ ही चलना। उपावपी च शोकार्ता वनाथो कृपणो वने क्षिप्रमेव गमिष्यामस्तव्या सह यमश्यम। तेरे बिना हम दोनों शोकार्त अनाथ और दीन होकर इस वन में पड़े हैं। तुम्हारे बिना हम दोनों भी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। एवं सा कृपणम तत्र परे देव्यता सकृत तत्वस्मे कर्तु मुद्दकम प्रवृत्य सह भार्याया। इस प्रकार वह दीन तपस्वी बार बार करुणापूर्ण विलाप कर स्त्री सहित अपने मृत पुत्र को जलांजलि मृतक शरीर का स्नान आदि कराने में प्रवृत्त हुआ। सा कृत्वा तूदकम तृण तापसः सह भार्याया ममुवाच महातेजा कृतांजलि मुप स्थितम। महातेजस्वी तपस्वी ने भार्या सहित झटपट पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए मुझसे कहा, पुत्र व्यसंजनम दुखम यदेत न मम संप्रतम एवं त्वम पुत्र शोकेन राजन कालम गमिष्यसि। जिस प्रकार आज मैं पुत्र वियोग से दुखी हो रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपने प्राण प्रिय पुत्र के शोक में प्राण त्यागोगे। एवं शापम मयि न्यस्य विलप्य करुणम बहु चिता मारोप्य देहम तन्मी थुनम स्वर्गम भयात। इस प्रकार मुझे शाप दे तथा नाना प्रकार से विलाप करते हुए चिता की अग्नि में देह को भस्म कर वे दोनों स्वर्ग चले गए। ततेत चिंत्यानेन सिमृतम पापम मया स्वयं तदा बाल्याकृतम देवी शब्द वेद्यनुकर्षिणः। हे देवी, स्मरण करते हुए आज मुझे अपना वह पाप कर्म स्मरण हो आया जो मैंने मूर्खतावश शब्द वेदी वाण चलाकर किया था। तस्यायम कर्मणो देवी विपाकः समुपस्थितः इत्युक्त्वा सा रुदस्त्रस्तो भार्यामहे च भूमिपः। हे देवी, उसी पाप रूप कर्म का फल आज मेरे सामने है। यह कह मृत्यु भय से त्रस्त होकर रोते हुए महाराज दशरथ कौसल्या से कहने लगे, यद्यहम पुत्र शोकेन सत्यश्यामध्य जीवितम चक्षुभार्याम त्वाम न पश्यामि कौसल्य साधु माम स्पर्शः। पुत्र शोक के कारण अब मैं प्राण त्याग रहा हूँ। हे कौसल्य, अब मैं तुम्हें आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ, अतः तुम मेरे शरीर का स्पर्श करो। चक्षुषा त्वाम न पश्यामि सिमृत मर्म विलुप्यते दूता व्यवस्वत्स्यते कौसल्ये त्वर्यन्ति माम। हे कौसल्य, आंखों से तू मुझे दिखाई नहीं देती और मेरी स्मरण शक्ति भी नष्ट होती जा रही है। उधर यमराज के दूत चलने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं। अतस्तु किम दुखतरम यद्यहम जीवितक्ष्ये ना ही पश्यामि धर्मज्ञम रामम सत्य पराक्रमम। इससे बढ़कर मुझे और क्या दुख होगा कि मैं मरते समय भी सत्य पराक्रमी धर्मात्मा राम को नहीं देख रहा हूँ। हे राघव महाबाहो माँ ममाया शनाशन, हा प्रीतप्रिय मे नाथ हाद्य वासी गतः सुत। हा राघव, हा महाबाहो, हा मेरे शोकों को नष्ट करने वाले, हा पिता के प्राण प्रिय पुत्र रघुकुल दीपक, तुम कहाँ हो। हा कौसल्य विनश्यामी, हा सुमित्रे तपस्विनी, हा नृशंसे ममा मित्रे केकई कुल पासिनी। हा कौसल्य, हा तपस्विनी सुमित्रे, हा कुल नाशिनी शत्रु रूपा दयाहीना केकई, आज मैं प्राण छोड़ रहा हूँ। इति रामस्य मातुश्च सुमित्रायाश्च सानिध्यो राजा दशरथः सोच जीवितांत सुपागमत। इस प्रकार राम, माता कौसल्या और सुमित्रा के समीप महाराज दशरथ ने पुत्र शोक में विलाप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए।